हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 6th स्टैंडर्ड मैथ 5th चैप्टर 5.4 फिगर इट आउट। इसमें हमने प्राइम फैक्टोरिजन निकालना है। गिवन नंबर्स हैं, उन सब के प्राइम फैक्टोरिजन निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 64, 104, 105 सभी के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टोरिज्म ऑफ नंबर हैज़ 2, 2, 3 या 1, 11 है। तो व्हाट इज़ द नंबर? नंबर इज़ 198। 2, 3, 3 एंड 11 मल्टीप्लाई किया 198 हुआ। आगे 3 प्राइम नंबर निकालने हैं जो लेस देन 30 हों और जिनका प्रोडक्ट 1955 हो। तो इसको हम प्राइम फैक्टोरिज्म से निकालते हैं, जिसके फैक्टर 5, 17 एंड 23 हैं जो लेस देन 30 हैं। इन द सेम वे हम 56 और 25 के मल्टीपल निकालते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टर निकालते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इस तरह 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर्स निकालते हैं। 108 और 75 के भी इन द सेम वे हम फैक्टर्स निकालते हैं। आगे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टर हैज़ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 30 और 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हो तो 2, 3, 5, 7 210। आगे उन्होंने पूछा है कि कोप्राइम ये नंबर हैं या नहीं। 30 एंड 45 दोनों का हम प्राइम फैक्टोरिज्म से निकालेंगे। हम देखते हैं कि ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन मल्टीपल दोनों में है। नेक्स्ट में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये कोप्राइम है। प्राइम मतलब जो किसी की भी टेबल में ना जाएं। आगे 343 एंड 216 का हम प्राइम फैक्टोरिज्म से फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं कि ये कोप्राइम है क्योंकि दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं हैं। अब ये दिया है कि क्या फर्स्ट सेकंड से डिवाइजेबल है, तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो डिवाइजेबल होगा, पर ये डिवाइजेबल नहीं है। इसमें ये डिवाइजेबल हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर्स निकल गए हैं। अगले में भी हमें इसी तरह देखना है कि डिवाइजेबल हैं या नहीं हैं। अगले क्वेश्चन में है कि प्राइम फैक्टोरिज्म दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इन द सेम वे 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 दे रखा है। तो कह रहे हैं क्या ये कोप्राइम है? नो, दे आर नॉट कोप्राइम क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर 7 है, तभी ये कोप्राइम नहीं है। आगे गुना सेज कि एनी 2 जो प्राइम नंबर होते हैं क्या वो कोप्राइम होते हैं? यस, दे आर कोप्राइम। अगले क्वेश्चन में है कि जिस तरह 2024 लीप ईयर था, मीन्स 29 डेज थे फरवरी में, इसी तरह क्या लीप ईयर जो 4 ईयर्स के बाद आता है
वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकालो। तो हम मानते हैं कि मेरा बोर्न 2010 में हुआ है, तो उसके बाद के लीप ईयर्स हम निकाल लेते हैं। जो 4 से डिवाइजेबल हैं वो लीप ईयर्स होंगे। उन्होंने कहा 224 से 999 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो वो हम मेंशन करते हैं। 18 लीप ईयर्स होंगे 2024 से 2099 तक। आगे उन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट नंबर का, जो 4 से डिवाइजेबल हो और पॉलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि नंबर आगे और पीछे दोनों सेम रहें, जैसे 99, 1111, 2222। इस तरह स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2112 और इससे लार्जेस्ट होगा 8888, जो आगे से पीछे से दोनों सेम वे से लिखे जाएं। अगले क्वेश्चन में सम ऑफ 2 इवन नंबर गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हम ये सॉल्व करते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स बताते हैं।